रात के 1 बजे थे। बड़ौदा के एक कॉलेज के छात्र और शिक्षकों से भरी एक बस महाबलेश्वर से ट्रिप खत्म करके लौट रही थी। मौसम ठंडा और अजीब सन्नाटे वाला था। बस में लगभग 40 छात्र थे और 2 अध्यापक, मिश्रा सर और पांडे सर। ड्राइवर था जगन भैया और साथ में कॉलेज का चपरासी बबलू मामा। सब थक चुके थे। हसीम जाक अब थम चुकी थी और अधिकतर छात्र अपनी सीटों पर सो गए थे। बस एक सुनसान और घने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता था। अचानक सामने सड़क पर कुछ काले काले धब्बे दिखे। जैसे ही बस पास पहुंची तो देखा, ये काले कुत्तों का एक झुंड था जो बिना हिले डुले रास्ते पर बैठा था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। छात्र हड़बड़ाकर जाग उठे, लेकिन कुत्ते अब भी अजीब तरह से बस की ओर देख रहे थे, मानो कुछ कहना चाहते हो। कुछ सेकंड बाद कुत्ते उठे और धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। ड्राइवर ने फिर बस चलानी शुरू की। मिश्रा सर ने बबलू मामा से कहा, आज कुछ अजीब लग रहा है। ये रास्ता वैसा नहीं दिख रहा जैसे सुबह दिखा था। बस की चौथी पंक्ति पर बैठा छात्र रोहित नींद से जागा। वो 20 साल का था, पढ़ाई में तेज, लेकिन हमेशा अकेला रहता था। उसके पास दोस्त नहीं थे। रोहित ने धीरे से कहा, सर पेशाब लग रही है, थोड़ा रुक सकते हैं? पांडे सर ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा और पेड़ों से ढका इलाका था। थोड़ा इंतजार करो, जब जंगल खत्म होगा तब रुकवाता हूं, कहकर वे वापस हो गए। कुछ देर बाद जंगल का अंत हुआ और सड़क के किनारे एक सुनसान मैदान आ गया। ड्राइवर ने बस रोकी। जिसे भी जाना है टॉयलेट के लिए अभी जाओ, आगे कोई मौका नहीं मिलेगा, मिश्रा सर ने कहा। रोहित और एक और छात्र अर्जुन नीचे उतरे। दोनों अलग अलग झाड़ियों में गए। रोहित लौट आया, लेकिन अर्जुन नहीं लौटा। तभी झाड़ियों से अर्जुन की चीख सुनाई दी। सभी दौड़ते हुए अर्जुन की ओर गए। वो घबराया हुआ निकला। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। कोई था झाड़ियों में, लेकिन झाड़ियों में कोई नहीं मिला। डर का माहौल बन गया। सभी वापस बस में चढ़ गए। तभी एक बूढ़ा आदमी बाइक से आया और बोला, इस रास्ते पर रात में रुकना मत बेटा, यहाँ भटक पकड़ लेता है। भटक? मिश्रा सर ने पूछा। बूढ़ा बोला, हाँ, रात में जो लोग थके हुए होते हैं उन्हें यह रास्ता पकड़ लेता है। फिर चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, पहुंचोगे वहीं जहां से चले थे। बाइक वाला चला गया। रोहित खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे लगा कि ये वही जगह है जहां पहले कुत्ते दिखे थे। सर, हम फिर उसी जंगल में हैं, उसने घबराकर कहा। नहीं बेटा, तुम भ्रमित हो रहे हो, पांडे सर ने कहा। अगर भरोसा नहीं तो सड़क किनारे एक टूटी हुई जीप देखना, वही यहां पहले थी। कुछ मिनटों में वही टूटी जीप फिर सड़क किनारे दिखी। अब सबको यकीन हो गया, बस उसी जगह पर घूम रही है, कोई रास्ता बाहर का नहीं। ड्राइवर जगन बोला, अब बस सुबह का इंतजार है, शायद सूरज की रोशनी से ये भटक हमें छोड़ दे। कुछ छात्र रोने लगे। एक लड़की को पैनिक अटैक आ गया। मिश्रा सर मंत्र पढ़ने लगे। बबलू मामा ने कहा, मैंने सुना है कि ये भटक आत्माएं होती हैं जो अधूरी इच्छा के कारण इस रास्ते पर फंसी रहती हैं। तभी रोहित बोला, मेरा नाना बताते थे कि अगर हम डरेंगे नहीं तो ये आत्माएं कमजोर हो जाती हैं। ड्राइवर ने सलाह दी कि बस को उसी खुले मैदान में रोक देते हैं और सभी वही बैठकर सूरज का इंतजार करें। बस रुक गई। छात्र नीचे उतरे और गोल घेरा बनाकर बैठे। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई हाथ जोड़कर बैठा था। रात के करीब 3 बजे ठंडी हवा और गहरे सन्नाटे में अचानक बस के पास एक महिला की चीख गूंजी। दूर झाड़ियों में एक सफेद साड़ी में औरत दिखी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रही थी। छात्र चीख पड़े, लेकिन मिश्रा सर बोले, सब एक जगह बैठे रहो, डर मत दिखाना। वो औरत कुछ कदम चली और फिर हवा में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखी। पंछियों की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकला, जंगल का रास्ता बदल गया। अब एक नया मोड़ दिख रहा था। बस उसी दिशा में चल पड़ी। 1 घंटे बाद सभी लोग वापस मुख्य सड़क पर पहुंच गए। जब कॉलेज पहुंचे तो सबसे पहले मिश्रा सर ने पास के पुजारी से मिलकर पूछताछ की। पुजारी बोले,
तुम जिस रास्ते से लौटे वहां 20 साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। पूरी बस जल गई थी और कोई नहीं बचा। उसी जगह आत्माएं फंसी हैं और हर साल कोई न कोई फंसता है। आज भी कहा जाता है अगर रात को थके हुए किसी ने उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो भटक उसे अपनी जाल में फंसा लेता है और वो भटकती बस फिर उसी जंगल में लौट आती है, बार बार